कक्षा 11 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का पेपर बताऊंगा। पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। यहां से देख सकते हैं आप, पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा। अब की बार 90 पार जो हमारा मिशन चल रहा है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। यानी एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा हूं सॉल्यूशन के साथ। बढ़िया से आप तो ना कंप्लीट कर लेना। ये देखिए, पहला है आपका वीर गाथा काल की प्रसिद्ध जो रचना है वो रचना कौन सी है। देखिए, वीर गाथा काल में ना वीरों के जसों को गाया जाता था। तो पृथ्वी राज रासो एक आपकी वीर गाथा की प्रसिद्ध रचना है। मीराबाई जो है अपना सर्वस्व मानती है श्री कृष्ण को। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है ना वो है परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु। चित्रपट संगीत का पर्याय है, लता मंगेशकर को कहा गया है। पटकथा की मूल इकाई है, पटकथा की मूल इकाई हो जाएगी दृश्य। संक्षेपण का गुण नहीं है, संक्षेपण का जो गुण नहीं है वो आ जाएगा शुद्धता। चलिए, अब है आपका रिक्त स्थान। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता के 5वें पुत्र थे। कौन से? पांचवें पुत्र थे। अक्क महादेवी का विवाह जैन राजा कौशिक के साथ हुआ था। धनराम तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे। भारतीय संगीत के मुख्य वाद्य वीणा रहा है। जन संचार का लोकप्रिय तथा सबसे नया माध्यम है इंटरनेट। ठीक है। इसके बाद में काव्य को बिंब में शब्द चित्र माना जाता है। हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कुल की हानि। कुल की हानि होती है परिवार की मर्यादा, है ना। कुल की हानि का मतलब क्या जाएगा? परिवार की मर्यादा। ओस के फूल। ओस के फूल कहा जाएगा आपका गद्य संग्रह है। गरबा। गरबा जाएगा गुजरात। मानव ज्ञान से संबंधित सूचना विश्व ज्ञान कोश। विभत्स रस का स्थायी भाव। विभत्स का जो स्थायी भाव होता है तो जुगुप्सा। शब्द युग्म। शब्द युग्म जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। हो गया इतना। आगे बढ़ते हैं। जगनीक द्वारा रचित कृति का नाम बताइए। तो परमाल रासो। दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारत आने से कौन प्रसन्न नहीं थे? भारतवासी। आदो आलो आदरी किस भाषा का शब्द है? बंगाली भाषा का। हिंदी शब्दकोश में लगभग कितने शब्द हैं? हिंदी शब्दकोश में लगभग 5 लाख शब्द हैं। ठीक है। बिंब का शाब्दिक अर्थ है, कोई बिंब का मतलब था मूर्त रूप प्रदान करना। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? शब्द गुण होते 3 प्रकार के। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, अपनी करनी पार उतरने का मतलब होता है स्वयं व्यक्ति स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। तो यहां पर लिख देते हैं अपन स्वयं के परिश्रम से
सफलता मिलती है। हो गया। इसके बाद में आगे अगला है आपका धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। कृष्णा सोबती ने देशभक्ति से संबंधित कहानियां लिखी, ये आपका ये अभी असत्य रहेगा। तातुस ने बेबी को पढ़ने के लिए बांग्ला अभिधान की पुस्तक दी थी, असत्य है। और ये भी आपका गलत रहेगा। रोला जो है ना एक मात्रिक सम छंद का उदाहरण है, कि ये बिल्कुल एकदम राइट बात है। और राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का प्रयोग किया था, ये भी आपकी सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सत्य सत्य के बाद में आपका अगला है, यहां पर है प्रगतिवाद के दो कवियों के और तथा उनकी एक एक रचनाएं बताइए। ठीक है, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताना है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो ये सारे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसका सॉल्यूशन है ना अपन पीडीएफ के थ्रू कॉपी में यहां पर देखते हैं ना। तो चलिए कॉपी में अपन अच्छे समझते हैं, इसको हट करते हैं साइड में। यहां से देखिए, ये आपका सेट ए जो चल रहा है उसका पूरा सॉल्यूशन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोल रहा है प्रगतिवाद के दो कवि तथा उनकी एक एक रचना बताइए। हो गया इतना। इसके बाद में याद भी कर सकते हैं आप, भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम आपको बताने हैं, यहां से लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है, तो देखिए यहाँ दीवाना का अर्थ होता है पागल। किसी के प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति दीवाना कहलाता है। कबीर भी प्रभु की भक्ति में लीन है, जबकि यह संसार जो है बाहरी आडंबरों में उलझकर ईश्वर की खोज कर रहा है, इसलिए कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है। मीरा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उसकी अनन्य है। वह पूर्ण समर्पण के भाव के साथ अपने आराध्य पति को मानकर, ये आप याद कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखाया है मैंने ना। इसके बाद में ये द्विवेदी युग के कुछ गद्य की कुछ विशेषताएं लिखिए। 2 या 3 आपको कर लेनी, ज्यादा नहीं करनी, पर मैंने पूरी आपको यहाँ पर बता दी है ना। बढ़िया से कंप्लीट करते जाना है ना। ये इसके बाद में ये बचा हुआ इसका द्विवेदी युग की विशेषता का। अगला क्वेश्चन है आपका, निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है। जो निबंध है उसको गद्य की कसौटी क्यों कहा गया है ना। गद्य की कसौटी इसलिए कहा गया क्योंकि जो कवि रहता ना, देखिए गद्य में आ जाता लेखक, कवि जो रहता ना उसकी 4 पंक्ति लिखी, 4 पंक्ति में से यदि एक पंक्ति भी उसकी अच्छी हो गई, भावपूर्ण लिख दी, तो उसकी बड़ाई हो जाती है। लेकिन लेखकों के साथ ऐसा नहीं होता, उनकी हर पंक्ति पर ध्यान दिया जाता है। कभी कम से कम 5-4 बार वो लिखते हैं किताब, जिसके बाद में एक आधी वायरल होती है, यानी कि सीधी सी बात है। तो ये अपन यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 हिस्से में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये यहाँ तक ले लिया, यहाँ से याद रखना एक वाक्य तक है ना, और फिर इसके बाद में ये यहाँ से। चलिए अब आगे है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। यहां से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। इसके बाद में अपन बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आजादी के पूर्व किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ये हो गया इतना। और क्वेश्चन नंबर 10 बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो यहां से इसका भी। इसके बाद में इसका अथवा है, ये ले कितने प्रकार की होती है। इसके बाद में यहां से यहां तक हो गया ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। हो गया। इसके बाद में यहां से ये क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये यहां से पटकथा वाला। हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है आपका, मुक्तक छंद की परिभाषा दे दी। अभी तो देखिए पूरे प्रश्न करने अथवा सही थे ना आपको,
ठीक है, अच्छे से कंप्लीट करना आप तो, है ना, कोई से भी प्रश्न आ सकते परीक्षा में। हमारा उद्देश्य यही है कि अब की बार 90 पार, जिन बच्चों को वास्तव में ना 90 के पार पहुंचना है, और वास्तव में जो बच्चा चाहता है कि अब की बार 90 पार, इन बच्चों की तरह देखिए अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। यदि आप भी इन बच्चों की तरह अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो जो बता रहा हूं ना उसको कंप्लीट करो बस आप तो, है ना, चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी चिंता मुझे है ना। ये देखिएगा, जिसके बाद में ये प्रसाद गुण की परिभाषा लिखनी है आपको, ये देख लीजिए, भले अलग से पढ़ो पर पहले ये याद कर लो, मेरा विश्वास करो आप, है ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको, जितनी चीजें बताऊं उसको कंप्लीट करते जाओ। राजभाषा की विशेषताएं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसका अथवा, यहां से क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अपना एमपी बोर्ड में आता नहीं है ना, रचनाओं से शुरू होती फिल्म, ये रचनाओं से देख लीजिए, भवानी प्रसाद मिश्र का। और ये साहित्य में स्थान, इसके बाद आता है दुष्यंत कुमार, रचनाओं से शुरू में है, भाव पक्ष हो गया, कला पक्ष हो गया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। फिर आता है बाल मुकुंद गुप्त अथवा प्रेमचंद, ये रचनाएं हैं। रचनाओं के बाद में भाषा है, शैली है, और ये साहित्य में स्थान है। ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है। अब यहां से जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या बोल रहा है पेपर को, मैं देखो पहले तो आप प्रश्न को, ये यहां पर है ना, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से पहले तो आप, ठीक है। ये इसके बाद में यहां से, इसके बाद में ये अथवा हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी इसका सॉल्यूशन आगे देंगे ना अपन, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, और यहां से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 21 का अथवा, और 22 और ये 23 रहेगा, है ना। अब यदि बात इनकी करें अपन सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन देखते हैं इनका, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 19 वाला हो गया है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ना थोड़ा सा मेहनत करना बेटा, है ना, अच्छे से। ये सारांश हो गया इसका, यहां से इसका अथवा ही है। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो बताया था अपन ने, ये व्याख्या हो गई। ये इसका अथवा है, 20 का अथवा, सुंदर प्रसंग हो गया। ये व्याख्या है 20 के अथवा की। ये व्याख्या, इसके बाद में इसका अथवा रहेगा। ये जो बच्चों को कोचिंग में बताया वही आपको बता रहा हूँ ना, बढ़िया से मेहनत करिएगा आप, तो ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया था, ये 22 है। ये यहाँ पर आप है ना डेट्स लिखाई है, कोई सी भी तारीख भर सकते हो, 2024 भर दो लो, ठीक है, कैसे भर दो, हो गया। इसके बाद में यहाँ तक हो गया, बढ़िया से कंप्लीट कर लो।
अब ये प्रश्न नंबर 17 का अथवा रह गया था प्रेमचंद वाला, तो इसको कर लेना है लोग, है ना। बाकी अंतिम जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसमें तो आपका क्या है, निबंध है। तो ये देख लीजिए, मैंने आपको सेट ए बता दिया है, इसके बाद में अपन सेट बी का भी सॉल्यूशन देखेंगे, ये रहा। इसके बाद सेट सी आएगा, सेट डी तक है ये सारी चीजें। तो ये है ना आपको क्लास 11th के लिए पेपर दिए जा रहे हैं ना, हिंदी का ये पेपर है। किसका पेपर है? हिंदी का। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना, बढ़िया से तैयारी करना, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कंप्लीट करो, है ना। बस चिंता बिल्कुल नहीं करना है, इन बच्चों की तरह आपको भी वास्तव में परसेंटेज बनानी है, तो इन बच्चों की तरह है ना आप भी मेहनत करिए। ये 10th क्लास का रिजल्ट है अपनी कोचिंग का, आप अच्छे से तैयारी करो बस। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।